मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब अपने आप को दीजिए। इतनी बार ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट पर एकदम क्लीन सेटअप देखा, एंट्री बिल्कुल किताब जैसी ली, सब कुछ परफेक्ट था, और फिर भी ट्रेड या तो स्टॉप लॉस में चला गया या थोड़ा सा प्रॉफिट देकर उल्टा घूम गया। उस पल आपके माइंड में क्या चला था? गुस्सा, कंफ्यूजन, या यह सवाल कि जब एंट्री परफेक्ट थी तो पैसा क्यों नहीं बना? मैं आपको बताऊं, यह सवाल हर ट्रेडर के माइंड में आता है, और यहीं से ज्यादातर ट्रेडर गलत दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद इंडिकेटर बदलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, या कोई सीक्रेट सेटअप ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत अनकंफर्टेबल सच दिखाने वाला हूं। सच यह है कि प्रॉब्लम आपकी एंट्री में नहीं है, और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी परफेक्ट एंट्री आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। मैंने मार्केट में सालों बिताए हैं, और मैंने अपने ही बिहेवियर को बार बार मुझे धोखा देते हुए देखा है। मैंने सही जगह खरीदा, सही जगह बेचा, फिर भी गलत महसूस किया, और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग चार्ट का गेम नहीं है, यह माइंड का गेम है। यह वीडियो आपको यह नहीं सिखाएगा कि कहाँ एंट्री लेनी है। यह वीडियो आपको यह दिखाएगा कि क्यों सही एंट्री लेने के बाद भी ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं। अगर आप यह वीडियो सिर्फ एक नई ट्रिक सीखने के लिए देख रहे हैं तो शायद यह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप यह समझना चाहते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ क्यों लगता है जबकि आपने सब कुछ सही किया होता है, तो आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब चलिए उस सबसे बड़े भ्रम से शुरुआत करते हैं जिसे लगभग हर ट्रेडर सच मानकर ट्रेड करता है। मैं एक बहुत सीधा सवाल खुद से पूछता हूं, और यही सवाल मैं हर ट्रेडर से पूछना चाहता हूं। जब आप चार्ट पर किसी एक पॉइंट को देखते हैं और कहते हैं कि यही परफेक्ट एंट्री है, तो आप असल में क्या मान रहे होते हैं? आप यह मान रहे होते हैं कि इस एक फैसले के बाद मार्केट को वही करना चाहिए जो आप सोच रहे हैं, और यहीं से पूरा खेल बिगड़ना शुरू होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडर परफेक्ट एंट्री को किसी मैजिक बटन की तरह देखते हैं। जैसे ही वह बटन दबेगा, पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मार्केट कोई मशीन नहीं है। मार्केट एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है जहां हर सेकंड अनगिनत पार्टिसिपेंट्स अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। ऐसे माहौल में यह सोचना कि कोई एक एंट्री आपको कंट्रोल दे देगी अपने आप में एक इल्यूजन है। जब मैं पहले ट्रेड करता था तो मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं सही जगह पकड़ लूं तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर बार जब मार्केट मेरी उम्मीद के अगेंस्ट जाता था तो मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मार्केट गलत है। आज मैं समझता हूं कि उस समय मार्केट नहीं, मेरी सोच गलत थी। मैं एंट्री को रिजल्ट से जोड़ रहा था। मैं यह भूल गया था कि एंट्री सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। परफेक्ट एंट्री का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड को सेफ फील कराता है। यह हमें यह झूठा भरोसा देता है कि हम कंट्रोल में हैं। लेकिन ट्रेडिंग में कंट्रोल सबसे बड़ा झूठ है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, उसी दिन आप सही दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। मैं अब जब एंट्री लेता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि यह ट्रेड कितना पैसा देगा। मैं यह सोचता हूं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना कंफर्टेबल रहूंगा। ज्यादातर ट्रेडर एंट्री पर इतना फोकस करते हैं कि वे बाकी सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। वे चार्ट को बार बार बदलते हैं, टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, और हर कैंडल में परफेक्शन ढूंढते हैं। लेकिन सच यह है कि परफेक्शन मार्केट में नहीं होता, वह सिर्फ हमारे माइंड की डिमांड होती है। मार्केट कभी भी हमें वह क्लैरिटी नहीं देगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और जब हम उस क्लैरिटी के बिना ट्रेड नहीं कर पाते तब हम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। मैं आपको एक बात बहुत साफ बताना चाहता हूं, अगर परफेक्ट एंट्री ही सब कुछ होती तो दुनिया का हर अच्छा एनालिस्ट एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। वजह यह है कि एनालिसिस और एग्जीक्यूशन के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। उस गैप में हमारा माइंड खड़ा होता है, हमारे डर के साथ, हमारी उम्मीदों के साथ, और हमारे पिछले लॉस के मेमोरी के साथ। जब आप कहते हैं कि यह परफेक्ट एंट्री है, तो असल में आप यह कह रहे होते हैं कि इस ट्रेड में आप गलत नहीं होना चाहते।
और ट्रेडिंग में गलत ना होना चाहना सबसे खतरनाक डिजायर है, क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाता है आपका माइंड डिफेंसिव हो जाता है। आप स्टॉप लॉस को जस्टिफाई करने लगते हैं, आप खुद से बहस करने लगते हैं। उस समय आपकी एंट्री वही रहती है, लेकिन आपका बिहेवियर बदल जाता है। मैंने सीखा कि एंट्री को सिर्फ एक एक्टिवेशन पॉइंट की तरह देखना चाहिए। यह एक शुरुआत है, एंड नहीं। जब तक ट्रेडर यह समझता रहेगा कि परफेक्ट एंट्री उसे इमोशन से बचा लेगी, तब तक वह हर ट्रेड में वही साइकोलॉजिकल दर्द महसूस करता रहेगा। मार्केट हमें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि अनसर्टेनिटी से लड़ना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है। और यही वजह है कि मैं कहता हूं, परफेक्ट एंट्री आपको प्रॉफिट इसलिए नहीं देती क्योंकि आप उससे वह उम्मीद कर रहे होते हैं जो वह दे ही नहीं सकती। जब तक यह भ्रम टूटता नहीं है, तब तक ट्रेडर अगला कदम नहीं उठा सकता। और अगला कदम क्या है? यह समझना कि ट्रेडिंग में सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से गलत होना जरूरी है। यहीं से अगली समझ की शुरुआत होती है, जहां प्रोबेबिलिटी, रिस्क और माइंडसेट असली रोल निभाना शुरू करते हैं। जब परफेक्ट एंट्री का भ्रम थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, तब एक और सच्चाई सामने आती है, जिसे ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ शब्दों में जानते हैं, लेकिन दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और वह सच्चाई है प्रोबेबिलिटी। मैं यहाँ एक बहुत ईमानदार बात कहूँगा। ट्रेडिंग में ज्यादातर दर्द एंट्री गलत होने से नहीं आता, बल्कि प्रोबेबिलिटी को गलत तरीके से समझने से आता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यह मान लिया था कि अगर मेरा सेटअप स्ट्रांग है तो इस बार मार्केट को मेरे फेवर में ही जाना चाहिए। यह सोचना बहुत नेचुरल लगता है, लेकिन यही सोच ट्रेडर को तोड़ देती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि यह ट्रेड काम करेगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि बहुत सारे ट्रेड्स के बाद एक रिजल्ट निकलेगा, लेकिन हमारा माइंड एक ट्रेड को अलग दुनिया बना देता है। हर नया ट्रेड हमारे लिए एक नई उम्मीद, एक नया डर लेकर आता है। जब मैं किसी ट्रेड में जाता हूं और अंदर से चाहता हूं कि यह ट्रेड जरूर चले, उसी पल मैं प्रोबेबिलिटी के बाहर आ जाता हूं। मैं उस ट्रेड को भीड़ से अलग मानने लगता हूं। और यही जगह है जहां माइंड गलती करता है। मार्केट हर ट्रेड को एक जैसा ट्रीट करता है। मार्केट को यह नहीं पता कि यह मेरा पिछला लॉस रिकवर करने वाला ट्रेड है या मेरा आज का पहला ट्रेड है। मार्केट सिर्फ अपने नेक्स्ट मूव की प्रोबेबिलिटी दिखाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। ट्रेडर को प्रोबेबिलिटी समझ में आती है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आती। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मैं पहले से मानकर चल रहा हूं कि यह ट्रेड भी लॉस दे सकता है, और फिर भी मैं शांत हूं। अगर यह शांति नहीं है तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाती है, और जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी बन जाती है तब हर लॉस पर्सनल लगने लगता है। मैंने देखा है कि ट्रेडर एक लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं, 2 लॉस के बाद खुद पर शक करने लगते हैं, और 3 लॉस के बाद मार्केट को दोष देने लगते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वे प्रोबेबिलिटी को सीरीज में नहीं देखते। वे हर ट्रेड से जजमेंट निकालने लगते हैं, और ट्रेडिंग में सबसे गलत काम यही है, एक ट्रेड से खुद को जज करना। जब तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि मेरा काम रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि प्रोसेस फॉलो करना है, तब तक हर परफेक्ट एंट्री भी मुझे अनकंफर्टेबल रखती थी। प्रोबेबिलिटी हमें यह सिखाती है कि अनसर्टेनिटी ही नॉर्मल है। अगर अनसर्टेनिटी न हो तो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी ही ना हो। लेकिन माइंड अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। माइंड सेफ्टी चाहता है, कंफर्मेशन चाहता है। यही वजह है कि ट्रेडर बार बार कंफर्मेशन ढूंढते हैं, एक और इंडिकेटर, एक और टाइम फ्रेम, एक और ओपिनियन। लेकिन कंफर्मेशन बढ़ाने से प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती। प्रोबेबिलिटी वही रहती है, बस हमारा माइंड थक जाता है, और थका हुआ माइंड कभी सही डिसीजन नहीं लेता। मैं अब जब ट्रेड करता हूं तो मैं खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या मैं इस ट्रेड के लॉस को पहले से एक्सेप्ट कर चुका हूं? अगर जवाब नहीं है तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर लॉस मुझे चुभेगा तो मैं स्टॉप लॉस के साथ ईमानदार नहीं रह पाऊंगा, और बिना ईमानदारी के ट्रेडिंग सिर्फ जुआ बन जाती है। यही समझ धीरे धीरे मुझे इस पॉइंट तक लाई कि सही एंट्री लेना आसान है, लेकिन सही तरीके से गलत होना बहुत मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी हमें गलत होने की परमिशन देती है, लेकिन हमारा ईगो उसे रोकता है। जब तक ईगो कंट्रोल में नहीं आता,
तब तक कोई भी एंट्री, चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, हमें मेंटली और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाती रहेगी। और जैसे जैसे यह बात क्लियर होती है, अगला सवाल अपने आप सामने आता है। अगर हर ट्रेड अनसर्टेन है, अगर लॉस नॉर्मल है, तो फिर मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूं? मैं कैसे सरवाइव करूं ताकि अगली प्रोबेबिलिटी का फायदा उठा सकूं? यहीं से बात रिस्क और मैनेजमेंट की तरफ मुड़ती है, जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब प्रोबेबिलिटी की सच्चाई थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है, तब एक और लेयर खुलती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से हर ट्रेड को कंट्रोल करती है, और वह है माइंडसेट। मैं साफ कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, वह हमारे माइंड के अंदर होती है, और यह लड़ाई बहुत साइलेंट होती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लॉस से फर्क नहीं पड़ता, वे प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाता है, माइंड में हलचल शुरू हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, चार्ट बार बार देखा जाता है, और वही ट्रेड जो कुछ मिनट पहले सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी था, अब एक इमोशनल स्टोरी बन जाता है। यही जगह है जहां माइंडसेट एक्सपोज होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह सीखा कि माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है। माइंडसेट का मतलब है रियलिटी को वैसा एक्सेप्ट करना जैसा वह है। ट्रेडिंग की रियलिटी यह है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं। आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी, और दोनों ही सिचुएशन में आपको शांत रहना है। लेकिन माइंड यह बात आसानी से नहीं मानता। माइंड को सही होना पसंद है, गलत नहीं। जब माइंड सही होना चाहता है, तब वह हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ लेता है। अगर ट्रेड चल गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान पर, अगर ट्रेड गलत हो गया तो सेल्फ डाउट जमीन के नीचे। यही झूला ट्रेडर को थका देता है। परफेक्ट एंट्री भी तब बेकार हो जाती है, क्योंकि एंट्री के बाद जो फैसले लेने होते हैं वे इमोशन से लिए जाते हैं, प्रोसेस से नहीं। मैंने नोटिस किया कि माइंडसेट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमें प्रेजेंट में नहीं रहने देता। या तो हम पिछले लॉस के बारे में सोच रहे होते हैं, या अगले प्रॉफिट के सपने देख रहे होते हैं। इस बीच जो ट्रेड चल रहा होता है वह बैकग्राउंड में चला जाता है, और जब ट्रेडिंग में आप प्रेजेंट नहीं होते, तब आप ऑटोमेटिकली गलत बिहेवियर करने लगते हैं। डर माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर ऑफ लॉस, डर ऑफ मिसिंग आउट, डर ऑफ बीइंग रॉन्ग। यह डर बहुत सूक्ष्म होता है। यह सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमारे हर डिसीजन में घुसा होता है। डर हमें जल्दी एग्जिट करवाता है, स्टॉप लॉस हटवाता है, या फिर ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेल देता है। और मजे की बात यह है कि ट्रेडर सोचता है कि यह सब वह लॉजिक से कर रहा है। मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, अगर आपका माइंड लॉस से डरता है तो आप प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में लॉस एक जरूरी हिस्सा है। माइंड जब लॉस को दुश्मन मान लेता है, तब वह खुद दुश्मन बन जाता है। उस समय परफेक्ट एंट्री भी एक ट्रिगर बन जाती है, जो माइंड की कमजोरी को बाहर ले आती है। मैंने खुद यह गलती की है कि मैं एंट्री सही होने के बाद रिलैक्स हो जाता था। मुझे लगता था कि अब काम हो गया, लेकिन असली काम तो एंट्री के बाद शुरू होता है। एंट्री के बाद माइंड को न्यूट्रल रखना, बिना एक्साइटमेंट और बिना डर के ट्रेड को हैंडल करना, यही सबसे मुश्किल स्किल है। और यह स्किल चार्ट से नहीं आती, यह सेल्फ अवेयरनेस से आती है। जब तक ट्रेडर यह नहीं देख पाता कि उसका माइंड कब कंट्रोल खो रहा है, तब तक वह उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और बिना माइंडसेट के कंट्रोल के रिस्क और मैनेजमेंट सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर रह जाते हैं। माइंडसेट ही वह जगह है जहां प्रोबेबिलिटी या तो काम करती है या पूरी तरह फेल हो जाती है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, एक और सवाल अपने आप उठता है। अगर मेरा माइंड हर लॉस पर रिएक्ट करता है, अगर हर ट्रेड में इमोशन शामिल हो जाता है, तो मैं खुद को उस डैमेज से कैसे बचाऊं? मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि एक गलत ट्रेड मुझे अगली सही प्रोबेबिलिटी खेलने से बाहर न कर दे? और यहीं से बात धीरे धीरे रिस्क और मैनेजमेंट की तरफ मुड़ती है, जहां माइंडसेट को प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलता है। जब माइंडसेट की कमजोरियां सामने आने लगती हैं, तब एक चीज बहुत साफ दिखने लगती है। ज्यादातर नुकसान मार्केट से नहीं, बल्कि रिस्क को गलत तरीके से हैंडल करने से होता है। मैं यहां बहुत साफ कहना चाहता हूं,
ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले जिंदा रहना सीखना पड़ता है, और जिंदा रहने का मतलब है रिस्क को कंट्रोल में रखना। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं। स्टॉप लॉस लगा दिया, पोजीशन साइज कैलकुलेट कर लिया और मान लिया कि अब सब ठीक है। लेकिन असली रिस्क मैनेजमेंट चार्ट पर नहीं, माइंड में होता है। अगर रिस्क ऐसा है कि उसका डर माइंड में बैठ गया तो वह रिस्क पहले ही बड़ा हो चुका है। बहुत बार ऐसा होता है कि एंट्री बिल्कुल सही होती है, स्ट्रक्चर साफ होता है, लेकिन पोजीशन साइज इतना बड़ा होता है कि एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है। उस समय ट्रेडर मार्केट को नहीं, अपने पीएनएल को देखने लगता है, और जैसे ही फोकस पीएनएल पर जाता है, डिसीजन क्वालिटी गिरने लगती है। यही वजह है कि परफेक्ट एंट्री भी गलत रिजल्ट देने लगती है। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है यह तय करना कि मैं कितना गलत हो सकता हूं और फिर भी शांत रह सकता हूं। अगर लॉस होने की कल्पना ही माइंड को बेचैन कर देती है तो रिस्क गलत है। उस ट्रेड में प्रोबेबिलिटी चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, माइंड उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा। मैंने सीखा कि रिस्क वही सही है जो माइंड को न्यूट्रल रखे। एक बहुत कॉमन गलती यह होती है कि ट्रेडर लॉस रिकवर करने के लिए रिस्क बढ़ा देता है। उसे लगता है कि अगला ट्रेड सही होगा, लेकिन यह प्रोबेबिलिटी का नहीं, इमोशन का फैसला होता है। रिस्क बढ़ते ही माइंड पर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर में लिया गया कोई भी फैसला ट्रेडिंग में लंबे समय तक नहीं टिकता। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। रिस्क मैनेजमेंट का काम प्रॉफिट बढ़ाना नहीं है, उसका काम है आपको गेम में बनाए रखना। अगर आप गेम में ही नहीं रहे तो कोई भी प्रोबेबिलिटी आपके काम नहीं आएगी। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर यही बात देर से समझते हैं। वे पहले प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और सर्वाइवल को इग्नोर कर देते हैं। जब रिस्क कंट्रोल में होता तब माइंड को सोचने की स्पेस मिलती है। तब ट्रेडर स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि एक प्रोटेक्शन की तरह देखता है। लेकिन जब रिस्क ज्यादा होता है तब स्टॉप लॉस एक दर्दनाक चीज बन जाता है, और दर्द से बचने के लिए माइंड बहाने ढूंढता है। यही से स्टॉप लॉस हटाने, एडजस्ट करने और सिस्टम तोड़ने की शुरुआत होती है। मैंने यह भी देखा है कि बहुत से ट्रेडर कहते हैं कि वे छोटे रिस्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उससे प्रॉफिट छोटा हो जाता है। लेकिन वे यह नहीं देखते कि बड़ा रिस्क उन्हें इमोशनली तोड़ देता है। ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, इमोशनल कैपिटल है। एक बार अगर माइंड टूट गया तो सही फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है कि हर ट्रेड को बराबर ट्रीट किया जाए, न कोई स्पेशल ट्रेड, न कोई रिवेंज ट्रेड। हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है। जब यह सोच बन जाती है तब माइंड प्रोबेबिलिटी के साथ अलाइन हो जाता है, और तभी एंट्री, एग्जिट और होल्डिंग सब कुछ एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। जैसे जैसे रिस्क कंट्रोल में आता है, एक और सच्चाई सामने आती है। सही रिस्क के बिना डिसिप्लिन टिक नहीं पाता, और बिना डिसिप्लिन के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। यहीं से अगली समझ की शुरुआत होती है, जहां सवाल सिर्फ रिस्क का नहीं रह जाता, बल्कि यह बन जाता है कि मैं हर ट्रेड में खुद को एक जैसा कैसे रखूं। और यही बात हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती है। जब रिस्क कंट्रोल में आने लगता है तब एक बहुत साइलेंट लेकिन खतरनाक चीज सामने आती है, जिसे ज्यादातर ट्रेडर पहचान ही नहीं पाते, और वह है एक्सपेक्टेशन। मैं इसे ट्रेडिंग का सबसे मीठा जहर मानता हूं। बाहर से यह मोटिवेशन जैसा लगता है, लेकिन अंदर से यह माइंड को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। मैंने देखा है कि ट्रेडर कहते हैं, मुझे इस ट्रेड से कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, यह ट्रेड अच्छा है, यह तो चलना ही चाहिए। यही छोटी सी उम्मीद पूरे माइंडसेट को हिला देती है, क्योंकि जैसे ही आप किसी ट्रेड से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप फ्री नहीं रहते, आप उस ट्रेड से अटैच हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह हमें प्रेजेंट से बाहर ले जाती है। हम चार्ट नहीं देख रहे होते, हम भविष्य देख रहे होते हैं। हम यह सोच रहे होते हैं कि प्राइस यहां पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा, इतना प्रॉफिट होगा। और जब मार्केट हमारी स्टोरी के हिसाब से नहीं चलता, तब निराशा होती है। वही निराशा गुस्से में बदलती है, और वही गुस्सा गलत फैसलों में। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह बहुत बार महसूस किया है
कि जब ट्रेड बिना एक्सपेक्टेशन के लिया जाता है तब लॉस भी हल्का लगता है, लेकिन जब ट्रेड उम्मीदों के साथ लिया जाता है तब वही लॉस बहुत भारी लगता है। फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क अटैचमेंट का होता है। माइंड लॉस को नहीं, टूटी हुई उम्मीद को महसूस करता है। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, क्योंकि बिना उम्मीद के मेहनत कैसे करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग मेहनत का रिवॉर्ड तुरंत नहीं देती। यहां मेहनत और रिजल्ट के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। यही बात माइंड को सबसे ज्यादा परेशान करती है। माइंड चाहता है कि अगर मैंने सही किया है तो मुझे तुरंत रिवॉर्ड मिले, लेकिन मार्केट इस लॉजिक को नहीं मानता। एक और खतरनाक जगह तब आती है जब ट्रेडर अपने पिछले लॉस को अगले ट्रेड से रिकवर करने की उम्मीद करने लगता है। उस समय ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं रहता, वह एक मिशन बन जाता है, और मिशन में लिया गया ट्रेड कभी न्यूट्रल नहीं होता। वहां प्रोबेबिलिटी पीछे छूट जाती है और माइंड सिर्फ एक चीज चाहता है, राहत। मैंने यह भी देखा है कि एक्सपेक्टेशन हमें जल्दी प्रॉफिट लेने पर मजबूर करती है। जैसे ही थोड़ा सा पैसा दिखता है, माइंड कहता है कहीं चला न जाए। यह डर असल में लॉस का डर नहीं होता, यह प्रॉफिट खोने का डर होता है, और यही डर हमें हमारे सिस्टम से बाहर ले जाता है। परफेक्ट एंट्री भी तब बेकार हो जाती है क्योंकि एग्जिट डर से तय होती है, लॉजिक से नहीं। मैं अब जब ट्रेड करता हूं तो मैं खुद से एक बहुत सिंपल बात कहता हूं, यह ट्रेड मुझे कुछ भी नहीं देना है, मेरा काम सिर्फ इसे सही तरीके से एक्सिक्यूट करना है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइंड हर वक्त कुछ पाने की कोशिश में रहता है। जब एक्सपेक्टेशन खत्म होती है तब ट्रेडिंग में एक अजीब सी शांति आती है। तब प्रॉफिट अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं लगता, और लॉस बुरा लगता है लेकिन पर्सनल नहीं लगता। यही न्यूट्रल स्टेट ट्रेडर को लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, एक्सपेक्टेशन को छोड़ना तभी पॉसिबल है जब बिहेवियर कंसिस्टेंट हो। अगर कभी आप नियम फॉलो करते हैं, कभी नहीं, तो माइंड एक्सपेक्टेशन पकड़े रखता है, और यहीं से अगली चुनौती शुरू होती है। हर दिन, हर ट्रेड में खुद को एक जैसा रखना, वही डिसिप्लिन, वही कंसिस्टेंसी। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदल लेती है। जब एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होने लगती है तब ट्रेडर को लगता है कि अब सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो गया। लेकिन सच यह है कि असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं क्या जानता हूं, सवाल यह होता है कि मैं हर बार वैसा ही बिहेव कर पाता हूं या नहीं। यही जगह है जहां डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की असली वैल्यू सामने आती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर सिस्टम फेल होने की बात करते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ज्यादातर बार सिस्टम नहीं, बिहेवियर फेल होता है। एक दिन वही नियम, वही रिस्क, वही सेटअप, और अगले दिन वही चीजें इग्नोर। माइंड हर दिन अलग मूड में होता है, लेकिन मार्केट यह एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप सख्त बन जाए, डिसिप्लिन का मतलब है खुद के साथ ईमानदार रहना। मैंने सीखा कि हर ट्रेड में वही काम करना, चाहे पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया हो या लॉस में। यही सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि माइंड रिजल्ट के हिसाब से बिहेव करना चाहता है, प्रोसेस के हिसाब से नहीं। कंसिस्टेंसी यहीं टूटती है। एक अच्छा दिन आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ट्रेडर सोचता है कि आज तो सब समझ में आ गया, रिस्क थोड़ा बढ़ा देता है, नियम थोड़े ढीले कर देता है। फिर एक बुरा दिन आता है और वही बढ़ा हुआ रिस्क पूरा अकाउंट हिला देता है। उस समय ट्रेडर कहता है कि मार्केट खराब था, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी टूट चुकी होती है। मैंने यह भी महसूस किया है कि डिसिप्लिन सिर्फ तब तक रहती है जब तक सब ठीक चल रहा होता है। असली डिसिप्लिन तब दिखती है जब लगातार लॉस होते हैं। वहां माइंड आपको बार बार यह कहेगा कि कुछ बदलो, कुछ अलग करो, सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी को सच में समझते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ भी बदलने से पहले आपको पर्याप्त सैंपल चाहिए। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो, इसका मतलब है कि हर दिन आपका बिहेवियर एक जैसा हो। अगर बिहेवियर कंसिस्टेंट है तो रिजल्ट अपने आप समय के साथ कंसिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन माइंड यह टाइम देना नहीं चाहता। माइंड चाहता है कि आज ही सब सही हो जाए।
मैंने खुद यह गलती की है कि मैं एक अच्छे सेटअप को इसलिए छोड़ देता था क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस में गया था, और कभी कभी मैं खराब सेटअप ले लेता था क्योंकि पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया था। यही इनकंसिस्टेंसी धीरे धीरे पूरे सिस्टम को कमजोर कर देती है, और जब सिस्टम कमजोर होता है तब परफेक्ट एंट्री भी आपको बचा नहीं सकती। डिसिप्लिन का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है लिमिट जानना। कितने ट्रेड, कितना रिस्क, कितना एक्सपोजर। बिना लिमिट के ट्रेडिंग फ्रीडम नहीं देती, वह अराजकता बन जाती है। मैंने सीखा कि लिमिट्स बनाना खुद को बांधना नहीं है, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ आती हैं, तब ट्रेडिंग में एक फ्लो बनता है। तब माइंड ज्यादा सवाल नहीं करता, ज्यादा जज नहीं करता। तब ट्रेड एक सीरीज बन जाते हैं, अलग अलग लड़ाइयां नहीं। और यहीं पर ट्रेडर को पहली बार यह महसूस होता है कि वह मार्केट से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके साथ चल रहा है। लेकिन इस सफर का आखिरी और सबसे गहरा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि जब डिसिप्लिन बन जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, तब भी एक चीज बची रहती है, पूरी तरह एक्सेप्ट करना अनसर्टेनिटी को, अपने रोल को, और इस सच को कि कंट्रोल कभी हमारे हाथ में था ही नहीं। और यहीं से वह फ्रीडम शुरू होती है जो बहुत कम ट्रेडर महसूस कर पाते हैं। जब कोई ट्रेडर इस पूरे सफर से गुजरता है, तब आखिर में वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। वह जगह है पूरा एक्सेप्टेंस। न आधा, न कंडीशनल, बल्कि पूरा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इस बात का कि मार्केट अनसर्टेन है, कि हर ट्रेड एक नया इवेंट है, और कि मेरा काम सही होना नहीं बल्कि सही तरीके से काम करना है। मैं जब इस पॉइंट पर पहुंचा, तब मुझे एक बहुत अजीब सी आज़ादी महसूस हुई। अब परफेक्ट एंट्री मुझे एक्साइट नहीं करती थी, और गलत ट्रेड मुझे तोड़ता नहीं था, क्योंकि मैं यह समझ चुका था कि एंट्री सिर्फ एक शुरुआत है, फैसला नहीं। फैसला तो मैं हर सेकंड लेता हूं। मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं कितना रिस्क लेता हूं, और मैं अपने नियमों के साथ कितना ईमानदार रहता हूं। यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट का रास्ता बाहर नहीं, अंदर जाता है। चार्ट वही रहता है, कैंडल वही रहती हैं, इंडिकेटर वही रहते हैं। बदलता है तो सिर्फ ट्रेडर। जिस दिन ट्रेडर खुद से लड़ना बंद कर देता है, उसी दिन मार्केट उसके लिए क्लियर होने लगता है। मैं अब जब किसी ट्रेड में जाता हूं, तो मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि मैं सही हूं। मुझे सिर्फ यह देखना होता है कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर किया तो प्रॉफिट बोनस है, अगर नहीं हुआ तो लॉस एक फीडबैक है। और जब आप लॉस को सजा की तरह नहीं, जानकारी की तरह देखने लगते हैं, तब माइंड पर से सबसे बड़ा बोझ हट जाता है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं, ट्रेडिंग में आप मार्केट को नहीं जीतते, आप खुद को जीतते हैं। और यह जीत शोर मचाकर नहीं आती, यह चुपचाप आती है आपके बिहेवियर में, आपके फैसलों में, और आपके रिस्पॉन्स में। परफेक्ट एंट्री का पीछा छोड़ते ही आपको असली कंट्रोल का एहसास होता है। वह कंट्रोल जो मार्केट पर नहीं, खुद पर होता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं जानता हूं कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे। आप क्लैरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और एक ऐसा माइंडसेट चाहते हैं जो आपको लंबे समय तक इस गेम में टिकाए रखे। और यही वीडियो का मकसद था। आपको कोई नई स्ट्रेटेजी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को सही जगह पर शिफ्ट करना। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन चाहता हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है, तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक सिर्फ YouTube के लिए नहीं होता, वह आपके कमिटमेंट का भी साइन होता है। अगर आप ऐसे ही डीप और रियल ट्रेडिंग माइंडसेट वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, आपने इस वीडियो से क्या सीखा। कोई बड़ा शब्द नहीं, कोई लंबा पैराग्राफ नहीं, बस एक ईमानदार लाइन। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा जो आपको चार्ट से ज्यादा खुद को समझने में मदद करें, क्योंकि आखिर में वही ट्रेडर जीतता है जो मार्केट के शोर में भी अपने माइंड को शांत रख पाता है। और अगर आप यह सीख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं।